हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा और अधिगम के बारे में। ठीक है, तो पहली क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था और ये पूरा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको चीज़ें बता दी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीखना या अधिगम। ठीक है, सीखना, लर्निंग, अधिगम, ये तीनों चीज़ एक ही हैं। ठीक है, पहली बात तो अधिगम मतलब जान लीजिएगा कि क्या होता है। शिक्षा सीखना होता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो सीखने की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अतीत के अनुभवों का लाभ उठाकर वर्तमान की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना कहलाता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। छोटा बच्चा है एक, और वो पहले नहीं जानता कि आग जो होती है ना वो जलाती है। ठीक है, तो वो जाता है और कोई मोमबत्ती जल रही होती है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि वो क्या है, वो उसको जला सकती है, उसको नुकसान पहुंचा देती है। अच्छा, वो एक बार ट्राई भी करता है, हाथ से पकड़ता है और पकड़ता है तो जल जाता है, उसको पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो वो समझ जाता है कि ये जो चीज़ है ना आग, इसको छूने से क्या होता है, दर्द होता है, जल जाता है आदमी। तो जब वो दूसरी बार उस चीज के पास जाएगा, मोमबत्ती के पास, तो उसको इतना जल्दी वो टच करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है कि जब पहली बार उसने क्रिया की तो मतलब अतीत के अनुभव हो। ठीक है, और उसका लाभ कैसे उठाया इसने, जब दूसरी बार अपनी वर्तमान की स्थिति को देखा और उसको टच नहीं किया, तो जब उसने परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया तो उसको समझ में आया कि भैया हाँ, ये क्या है, जला देती है। तो ये होता है सामंजस्य स्थापित कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। मतलब पहली बार उसने क्या किया था व्यवहार में कि उसने टच कर दिया था उसको, और टच कर दिया था, वो जल गया था। लेकिन दूसरी बार वो नहीं करेगा, उससे वो सीख चुका है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, सीखना बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ठीक है, अब जो बच्चा होता है ना, वो सीखता कहाँ कहाँ से है, ध्यान दीजिए। बच्चे कहाँ से सीखते हैं, तो बच्चे जो सीखते हैं वो अपने आप से सीखते हैं, जैसा कि अभी मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। दूसरा, अपनी माँ से सीखते हैं, जैसा उसकी माँ करेगी तो वैसा वो भी करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि माँ अगर मान लीजिए पोछा लगा रही हैं, ठीक है, तो बच्चा, जैसे मान लीजिए माँ एक गेहूं बिन रही हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। माँ गेहूं बिन रही हैं एक सूपा में लेकर के। ठीक है, तो बच्चा आप देखे होंगे अगर वहां पे होगा पास में, तो वो भी उस गेहूं को बिखराने की कोशिश करेगा, बिखराने की कोशिश करेगा, इधर उधर करने की कोशिश करेगा। मतलब वो करने की कोशिश करता है कि मैं भी बिनूं, लेकिन वो उतना अभी ज्ञानवान नहीं है, लेकिन वो करता है कोशिश। इसलिए वो सीखता कहाँ से, अपने माँ से भी सीखता है, और माँ तो पहली गुरु होती है, आप जानते ही हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चा अगर बचपन में सीखता है किसी से तो माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। अच्छा, माँ तो है, ठीक है, माँ हर परमानेंट नहीं रहती, उनके साथ उनके पिता रहते हैं, उनके बब्बा रहते हैं, बच्चे के दादी रहती हैं, बुआ रहती हैं, उनसे भी बच्चा सीखता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये हो गया, अपने परिवार से बच्चा सीखेगा। समाज से सीखेगा। समाज से कैसे सीखेगा, समाज में जैसे मान लीजिए वो बच्चे को बगल वाली आंटी ले गई। ठीक है, अब उनके यहाँ पे उसने कुछ देखा तो उस वो भी सीखा। जैसे मान लीजिए उसने जाके बगल वाली आंटी के यहाँ सीखा कि कोई गाली दे रहा है, तो वो अपने घर में भी आके छोटा बच्चा गाली देने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो समाज में जुड़ा हुआ है, समाज में जो उसने सीखा उसको वो क्या करेगा, व्यक्त करेगा। ठीक है, अनुभव से तो मैंने एक आपको एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि कोई अगर मोमबत्ती रखी है, वो अगर वो जल रही है, तो छोटा बच्चा उसको देखेगा और उसको टच करेगा तो जल जाएगा, तो दूसरी बार उसको नहीं टच करेगा, क्योंकि उसका अनुभव है कि वो उससे क्या है, नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए चींटी होती है ना, चींटी चींटी जो छोटा बच्चा होता है वो चींटी को पहले पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानती नहीं है चींटी और या चीटा उसको काट लेगा। लेकिन एक बार जब वो काट लेता है उसको, तो दूसरी बार उसको क्या है, पिंच करती है दिमाग की ये चीज जो है ना, काटने से, ये पकड़े तो काटेगी तो दर्द होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, इसे अनुभव या गलती आप कह सकते हैं। वातावरण से सीखना, वातावरण से सीखना मतलब वातावरण में तो देखिए हर चीज आ जाती है, जितनी भी एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिए ऊपर या और भी चीजें बताई, तो वो सब चीज इसमें ही आ जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कुछ हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो उनको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, इस प्लेटफॉर्म में आपको बताता हूँ कि बालक के सीखने में पहली शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है। जब जो बालक होता है उसमें जो पहली शिक्षा होती है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, माँ। इसमें आ क्या जाएगा, माँ आ सकता
है ना, परिवार आ सकता है, समाज आ सकता है, ठीक है, वातावरण आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा है वो सबसे पहले माँ से सीखता है, इसलिए माँ को साक्षर होना बहुत जरूरी है और माँ की एक्टिविटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी कहा जाता है, किसे अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी कहलाता है मित्र, ठीक है। औपचारिक शिक्षा की एजेंसी कहलाता है आपका शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण संस्थान। तो ये औपचारिक शिक्षा एजेंसी है, अनौपचारिक क्या कहलाता है आपका मित्र। ध्यान रखिएगा मित्र, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बालक सबसे पहले अनुकरण किससे करता है, बताइए, बालक सबसे पहले अनुकरण किससे करता है, माँ से करता है। ध्यान रखिएगा, जब बालक 15 दिन का होता है, नवजात शिशु होता है, तब से वो अपने माँ को अनुकरण करने लगता है, मतलब मात्र 15 दिन से, ठीक है। सीखता तो वो पेट में भी है, ठीक है, जब वो गर्भ में होता है तब भी वो सीखता है, लेकिन बाहर निकलने में वो 15 दिन पे ऐसा माना जाता है कि 15 दिन का नवजात शिशु भी क्या करता है, सीखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर आपने 2 देखा होगा, शिक्षा की एजेंसी। तो कुछ शिक्षा की एजेंसी होती हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो शिक्षा या अनुकरण की जो एजेंसी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की एजेंसियां होती हैं शिक्षा की, ठीक है। कौन कौन सी, तो देखिए, शिक्षा की एजेंसी 3 होती हैं, जिसमें नंबर 1 होता है अनौपचारिक एजेंसी या अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक एजेंसी या औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक एजेंसी, ठीक है। अब इसमें है क्या क्या चीज़ वो आप देख लीजिए, तो वहाँ से प्रश्न जनरेट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी कौन कौन सी है, तो माँ, परिवार, मित्र, घर गांव, ठीक है, गांव के सदस्य, रास्ते, मतलब जहाँ पे रास्ते में अगर कोई बालक जा रहा है छोटा, तो वहाँ से वो सीख सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसी कहलाती हैं, ठीक है। अब औपचारिक क्या है, तो औपचारिक है विद्यालय, शिक्षण संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, तो वो औपचारिक शिक्षा की एजेंसी कहलाती है, जहाँ पे फीस दे के या विदाउट फीस भी पढ़ रहा है, वो चीज़ कहलाती है औपचारिक शिक्षा की एजेंसी, ठीक है। अब आती है बात निरौपचारिक शिक्षा एजेंसी क्या कहलाती है, तो निरौपचारिक कहलाती है पत्राचार द्वारा पढ़ाई। अगर पत्राचार या संचार के माध्यम के द्वारा पढ़ाई, जैसे आप लोग जो है यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं मुझसे, तो यूट्यूब के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, संचार का एक माध्यम है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो ध्यान दीजिएगा, औपचारिक जब आप औपचारिक शिक्षा वो है जिसमें आप विद्यालय जाएं, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, कोचिंग संस्थान में जाएं, तो वो औपचारिक शिक्षा है। निरौपचारिक शिक्षा जो है वो क्या है, आपकी पत्राचार हो गई, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन मतलब इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर रखा है, वो निरौपचारिक शिक्षा हो गई, और औपचारिक शिक्षा आपकी ये हो गई, ठीक है। अब ये सब पीडीएफ आपको मिलेंगे कहाँ, तो ये सब पीडीएफ मिलेंगे आपको रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में। तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करना है, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको मिलेगा आपको एक कोर्स मिलेगा, उस कोर्स को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। कुछ फ्री ऑफ स्टडी कैटेगरी के आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहला काम ये करिए कि रीवा इंस्टीट्यूट से आप जुड़िए, उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर स्टडी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।